हरियाणा में सरकार बनाने का दावा करने वाले अभय सिंह चौटाला क्या ऐलनाबाद में हार रहे हैं? क्या उन्हें अपनी हार का खौफ सता रहा है और क्या वो डर के साए में चल रहे हैं? जी हां, अगर पवन बेनीवाल की इनेलो में एंट्री को देखा जाए तो इस साफ तौर पर इशारा मिल जाता है कि अभय सिंह चौटाला के लिए कहीं न कहीं हार का डर उनके सिर पर सवार हो गया है और इसलिए मजबूरी में उन्हें पवन बेनीवाल की शरण में जाना पड़ा है। पवन बेनीवाल पिछले 10 साल से अभय सिंह चौटाला के कट्टर दुश्मन थे। पवन बेनीवाल ने 3 चुनाव लड़े, 2 चुनाव 2014 और 19 के बीजेपी के सिंबल पर और बाई इलेक्शन कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन तीनों चुनाव हार गए और अब कुमारी शैलजा के खुड्डे लाइन होने के बाद उन्होंने पाला बदल लिया है। आप खुद ही सोचिए, अभय सिंह चौटाला ने पवन बेनीवाल के साथ क्या क्या किया था। उन्हें नशे का सौदागर बताया था, उन्हें चिट्टे का सौदागर बताया था और उनके ऊपर वो तमाम आरोप लगाने का काम किया था जिनके चलते उनकी शख्सियत भी शक के दायरे में आ गई थी और इसी चिट्टे के सौदागर की छवि के कारण ही पवन बेनीवाल 2019 का चुनाव हार गए थे। लेकिन अब सियासी मजबूरियों में अभय सिंह चौटाला के लिए पवन बेनीवाल न केवल बेहद ज़रूरी हो गए हैं बल्कि वो पाक साफ भी हो गए हैं और अब उन्हें वो अपना अजीज भाई बता रहे हैं। यानी अभय सिंह चौटाला को मजबूरी में पवन बेनीवाल को साथ लेना पड़ा है क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि बरसिंह बेनीवाल के सामने वो चुनाव हार सकते हैं और ऐसे में पवन बेनीवाल ही उन्हें बचाने का काम कर सकते हैं। अब पहले आप खुद ही सुनिए कि अभय सिंह चौटाला ने पिछले चुनाव में पवन बेनीवाल के बारे में क्या कहा था। पास जाकर के इस्तीफा दे दिया, आपके सामने चुनाव लड़ने वाले पवन बेनीवाल, चर्चा यह है कि कांग्रेस में जाएंगे। मैं जानता नहीं ऐसे नेताओं को जो लोगों के लिए जहर बेचने का काम करते हैं। आप उनको नेता कहते हो, मुझे ये सुनते हुए शर्म आती है। किसको नेता कहते हो आप? कौन नेता? जो लोग जिनके ऊपर कांग्रेस के लोगों ने भी ये कहा था खुल करके कि नशे के व्यापारी हैं, चिट्टे के व्यापारी हैं। आप लोगों ने स्वयं हजारों लोगों के इंटरव्यू किए थे, आपके सामने हजारों लोगों ने, इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने ये बात खुल करके कही थी कि ये नशे के व्यापारी हैं, चिट्टे के व्यापारी हैं, मौत के व्यापारी हैं। आप उनको नेता कहते हो। मुझे आपके मुंह से ये शब्द सुन करके अफसोस होता है। किसानों के जो है पास जाकर के इस्तीफा दे दिया, आपके सामने चुनाव लड़ने वाले पवन बेनीवाल, चर्चा यह है कि कांग्रेस में जाएंगे। मैं जानता नहीं ऐसे नेताओं को जो लोगों के लिए जहर बेचने का काम करते हैं। आप उनको नेता कहते हो। मुझे ये सुनते हुए शर्म आती है। किसको नेता कहते हो आप? कौन नेता? जो लोग जिनके ऊपर कांग्रेस के लोगों ने भी ये कहा था खुल करके कि नशे के व्यापारी हैं, चिट्टे के व्यापारी हैं। आप लोगों ने स्वयं हजारों लोगों के इंटरव्यू किए थे, आपके सामने हजारों लोगों ने, इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने ये बात खुल करके कही थी कि नशे के व्यापारी हैं, चिट्टे के व्यापारी हैं, मौत के व्यापारी हैं। आप उनको नेता कहते हो। मुझे आपके मुंह से ये शब्द सुन करके अफसोस होता है। आपने सुन लिया होगा कि अभय सिंह चौटाला ने पवन बेनीवाल के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगाने का काम किया था। उनकी सियासत के साथ साथ उनकी सामाजिक छवि को भी तार तार करने का काम किया था। अब सवाल ये उठता है कि अभय सिंह चौटाला को जवाब देना चाहिए कि अब पवन बेनीवाल पाक साफ कैसे हो गए हैं? क्या अब वो नशे के सौदागर नहीं है? क्या वो चिट्टे के सौदागर नहीं है? क्या अब उनकी छवि के ऊपर कोई दाग नहीं है? यानी अभय सिंह चौटाला की पार्टी से जो चला जाता है वो दागदार हो जाता है, वो घटिया श्रेणी का हो जाता है और उसमें सारी बुराइयां आ जाती हैं। और जब इनेलो में वापसी हो जाती है तो फिर वो पुरानी तरीके से वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, उसके सारे आरोप छूमंतर हो जाते हैं और अभय सिंह चौटाला के लिए वो मददगार बन जाता है। पवन बेनीवाल की एंट्री साफ तौर पर कह रही है कि अभय सिंह चौटाला ऐलनाबाद में फंसे हुए हैं, उनके जीतने पर शक है और यही वजह है कि अब अभय सिंह चौटाला ऐलनाबाद में पूरा टाइम लगा रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने 20 दिन पहले ये कहा था कि वो ऐलनाबाद में चुनाव प्रचार करने नहीं आएंगे, वो ऐलनाबाद की जनता पर भरोसा करते हैं और वो हरियाणा के दूसरे हिस्सों में चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन अभय सिंह चौटाला पिछले 3 दिन से ऐलनाबाद में डटे हुए हैं। वो रात को 11-11 बजे तक जनसभाएं कर रहे हैं और अब पवन बेनीवाल को साथ लेने के बाद इस साफ तौर पर एहसास हो गया है कि अभय सिंह चौटाला के लिए दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। अभय सिंह चौटाला के लिए ऐलनाबाद में खतरा बढ़ा हुआ है और बरसिंह बेनीवाल उनके ऊपर शिकंजा कस रहे हैं। कारण साफ है, अभय सिंह चौटाला ने इसीलिए गोपाल कांडा से मदद मांगी है क्योंकि गोपाल कांडा और गोविंद कांडा के ऐलनाबाद से चुनाव लड़ने के बाद वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है और इसी समझौते के तहत जहां रानिया और ऐलनाबाद में कांडा बंधु
अभय चौटाला की मदद करेंगे, वहीं अभय चौटाला ने सिरसा में उनकी मदद करने का भरोसा जताया है। यानी पवन बेनीवाल और गोपाल कांडा के जरिए अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद में अपनी डूबती हुई किश्ती को बचाना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ डॉक्टर केवी सिंह के वोट, दूसरी तरफ में रणजीत सिंह के वोट और तीसरी तरफ कप्तान मीनू बेनीवाल के वोट मिलकर अभय सिंह चौटाला के लिए एक ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं जो अभय सिंह चौटाला के खिलाफ बरसिंह बेनीवाल को बड़ी मदद पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है, यानी घेराबंदी करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते अभय सिंह चौटाला इस बार इलाहाबाद से चुनाव हार सकते हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में अभय सिंह चौटाला के लिए हमेशा जीत दर्ज करने के आसार रहे हैं, लेकिन इस बार मुकाबला आमने सामने का है और आमने सामने के मुकाबले में बरसिंह बेनीवाल टिकट हासिल करने के एक सप्ताह के अंदर ही अभय सिंह चौटाला के न सिर्फ बराबर पहुंच गए हैं, बल्कि इस चर्चा को भी चलाने में सफल हो गए हैं कि वो अभय सिंह चौटाला को हराने का काम कर सकते हैं। यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला घुटनों पर आ गए हैं। यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला के हारने के चर्चे चल पड़े हैं और अभय सिंह चौटाला की सियासत के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और उनकी हार के ऊपर भी अब शर्तें लगने लग गई हैं। सट्टा बाजार का भाव भी बता रहा है कि अभय सिंह चौटाला खतरे में है, अभय सिंह चौटाला सेफ नहीं है और यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला को कांडा बंधुओं के साथ समझौता करने के अलावा पवन बेनीवाल की शरण में जाना पड़ा। अभय सिंह चौटाला के लिए दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उन्हें पवन बेनीवाल को जनसभाओं में लेकर उनसे अपने वोट मांगने की अपील करवानी पड़ रही है, उनसे साथ मांगना पड़ रहा है और पवन बेनीवाल भी ये कह रहे हैं कि इलाहाबाद की भलाई के लिए, इलाहाबाद के विकास के लिए वो अभय चौटाला को वोट दें। यानी अभय सिंह चौटाला को लगता है कि वो पवन बेनीवाल के वोटों के बगैर, उनके साथ के बगैर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आप खुद ही देखिए कि अभय सिंह चौटाला के प्रोग्रामों में किस तरह से पवन बेनीवाल वोट मांग रहे हैं। अब देखने की बात यही कि अभय सिंह चौटाला अपनी सीट को बचाने के लिए और क्या क्या कदम उठाते हैं, क्या क्या प्रयास करते हैं, क्या क्या समझौते करते हैं। इलाहाबाद के चुनावी माहौल को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। अभय सिंह चौटाला के इलाहाबाद में क्या हालत है, ये बताने के लिए भी कमेंट जरूर करिए और इलाहाबाद में कौन जीत सकता है, ये भी कमेंट जरूर करिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।